प्रधान को प्रधान नहीं कर सकता, सिर्फ प्रधान है। प्रधानों के अधिकारों में पूर्ण 32 विभाग जो थे वो प्रधानों के अधिकार क्षेत्र में दिए थे, जिसमें पूरा अधिकार जांच करना, उपस्थिति का प्रमाण पत्र देना, इस तरह के कोर्स भी प्रधानों के पास चलने की गलती हुई तो अक्सर एक बार प्रमाणित जरूर जांच से करवाता था, लेकिन अन्य राज्यों में तो लागू कर दिया गया, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी इसको लागू नहीं किया गया। संशोधन नहीं होगा ग्राम पंचायत में, जब तक 1945 आए संशोधन नहीं होगा, लेकिन हमारी यहाँ से हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार का कार्यकाल 1 साल बाद खत्म हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकाल 2 साल बाद खत्म होने वाला है। ऐसे में गांव की सरकार के मुखिया अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए ये लोग अब लामबंद हो रहे हैं। इनकी मांगें पुरानी हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है और आज सीतापुर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से बैठक किए हैं और बैठक के बाद जिला अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। 9 सूत्रीय मांग पत्र है और इन्हीं से जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी मांगे हैं, क्योंकि गांव के मुखिया हैं, गांव के विकास की बात करते हैं और ऐसे में इनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जब ये विकास कार्य कराने पहुंचते हैं गांव में तो इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सीतापुर उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा ज़िला है जहां पर कुछ कार्यों में रोक लगाई गई हुई है जिला प्रशासन के स्तर से। इस वजह से इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है और दिक्कत भी है। जब 1 साल इनके कार्यकाल को बचा है तो ऐसे में इनकी जो मांगे हैं, जो प्रधानों के सामने समस्याएं हैं, वो मांगों को जानेंगे। समस्याएं कौन कौन सी हैं और अभी फ़िलहाल इन्होंने ज़िले के मुखिया यानी ज़िला अधिकारी से अपनी गुहार लगाई है और आज एक बड़ा ऐलान भी किया है इन प्रधानों ने कि यदि इनकी मांगें नहीं मानी गईं तो दिसंबर माह में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संगठन के जो पदाधिकारी हैं, अवध प्रांत के अध्यक्ष हैं अजय मिश्रा, अभी आप संबोधन कर रहे थे, कुछ मांगों को रख रहे थे। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि हमारे जनपद सीतापुर में पक्के कार्यों को कराने के लिए रोक लगी हुई है, जो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे गांव का विकास किया जा सके। जो गंदा पानी भरा हुआ है, इस समय महामारियां फैल रही हैं, अगर हम नाली का निर्माण नहीं कराएंगे तो गंदा पानी वो नहीं निकल सकता। जो हमारे खड़ंजे या गांव के आने जाने के रास्ते टूट गए हैं, अगर उनको हम रिपेयर नहीं करेंगे या दोबारा नए नहीं बनाते हैं तो ऐसी कंडीशंस में गांव वालों के सामने एक प्रधान की कोई भूमिका ही नहीं रह जाती है। सारे आरोप ग्रामीण प्रधान के ऊपर लगाते हैं। ये रोक क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ही है? केवल सीतापुर जनपद में ही पक्के कार्यों के ऊपर रोक लगाई गई है, अन्य जनपदों में रोक नहीं लगी। एक इनकी 2 मांगे बहुत बड़ी हैं, उन मांगों के बारे में भी आपको बता दें। एक मांग इनकी है जो जिला योजना, जो समूचे ज़िले के विकास को लेकर एक जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक होती है और कहते हैं जब गांव का विकास होता है तो देश का विकास होता है। गांव के विकास से ही रास्ता देश के विकास को जाता है और गांव के यह मुखिया मांग कर रहे हैं कि जिला योजना की जो बैठक है, जो समिति है,
उसमें प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये बड़ी मांग है। साथ ही आप देखते होंगे तमाम दिवस मनाए जाते हैं, संपूर्ण समाधान दिवस, और पुलिस अलग मनाती है दिवसों को, उनके ज़रिए समस्याओं का निस्तारण करती है। लेकिन प्रधानों ने आज अपनी एक आवाज़ बुलंद की है, और वो आवाज़ जो है आपको बताएं कि माह में एक बार इनका कहना है कि पंचायत दिवस मनाया जाए और ज़िला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसमें मौजूद हों, ताकि इनकी जो समस्याएं हैं वो भी उन तक पहुंच सकें, और जो अधिकारी हैं जो गुमराह करते हैं या आधी अधूरी जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को देते हैं वो शायद न दे पाएँ। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी जल जीवन मिशन शक्ति के तहत जो पाइपलाइन गांव में बिछी है, जिससे नाली खड़ंजे जो पहले से बने थे वो भी उखड़ गए, उनको फिलिंग किया गया है। बरसात में पुनः वहां पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। इससे पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, केयर टेकर और पंचायत में जो डाटा ऑपरेटर सहायक तैनात होगा उसका मानदेय अलग से दिया जाएगा, मगर अभी तक उनका मानदेय उसी में सम्मिलित है। जितना भी पैसा ग्राम सभा के विकास के कार्यों के लिए आता है वो सरकारी बिल्डिंगों पे खर्च कराया जाता है, चाहे वो स्कूल हो और चाहे स्कूल का कायाकल्प सुंदरीकरण हो। वो पैसा ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का है। अगर वो पैसा स्कूलों में, विद्यालयों में कायाकल्प के नाम पे खर्च कराया गया है तो उतनी धनराशि ग्राम पंचायत को अलग से मुहैया करवाई जाए, ताकि ग्राम पंचायत का भी विकास हो सके। देखिए, ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके मुखिया हैं और उनका कहना है कि जो इनके विकास के लिए पैसा आता है इनके हिसाब से कार्य हो, या जो अलग मदों में खर्च किया गया वो ना हो। अब हम आपको बात कराते हैं सीतापुर जनपद मुख्यालय से सबसे दूर अगर बात करें तो उस ग्राम पंचायत के प्रधान से आपको मिलवाएंगे, और उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपकी तो बहुत दूर मानी जाएगी ग्राम पंचायत, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? 190 किलोमीटर सीतापुर से हमारा ब्लॉक रामपुर मथुरा पड़ता है। जो विकास कार्य के लिए जो भी इस समय मनरेगा से जो पक्के कार्यों पे रोक लगी है, हमारा सभी प्रधान साथियों का यही कहना है कि रोक हटाई जाए, जिससे नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग कार्य किए जा सकें। कुछ ही कार्य हो सके हैं और शेष कार्य सभी बाकी हैं। जो भी हमारे पास पैसा था तो वो विकास, पंचायत भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य कार्य हो, और चाहे सबका वेतन देने का कार्य हो। ये रोक क्यों लगी? क्या बताया अधिकारियों ने? क्या भ्रष्टाचार की शिकायत थी या भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि वैसे कभी कभी रोक लग जाती है सरकार की, मतलब जैसे उसके उन्होंने कहा है कि जो जरूरी कार्य वो चल रहे हैं। हम लोगों ने माननीय जिला अधिकारी से निवेदन किया है, तो उन्होंने कहा है कि इस पे करके इसको करवाएंगे। रोक कब से लगी है, क्यों लगी? लोगों को भी 4-5-6 महीने से रोक लगाई गई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि पेंडिंग लायबिलिटी चूँकि जनपद सीतापुर की ज़्यादा है, मनरेगा का भुगतान इतना नहीं हो पाया है, पेंडिंग लायबिलिटी बढ़ती चली जा रही, इसलिए हमने पक्के कामों पर रोक लगाया। देखिए, ये तमाम प्रधान हैं जो बता रहे हैं कि रोक जो ये लगाई गई सीतापुर में कब से लगी और क्यों लगी और उसे हटाया जाए। एकमात्र महिला प्रधान भी आई। महिलाओं को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि वो चूखा चौला तक या घूंघट की ओट में ही रहती हैं। आज 1599 प्रधानों की संख्या है और आज भी प्रधानी पतिदेव ही चलाते हैं, और आप यहाँ इकलौती दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, प्रधानी तो पतिदेव चलाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। हम ही प्रधानी चलाते हैं, हम ही अपने कार्य देखते हैं और जनता के बीच भी जाते हैं। कहाँ की प्रधान है आप? हम ग्राम सभा केसरीपुर के हैं, ब्लॉक पहला से। क्या नाम है? मीनू वर्मा। अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगी? आपके मुताबिक क्या क्या दिक्कतें आती है? तो पुरुष प्रधान जो अपनी बात रख रहे थे, आप एक महिला प्रधान हैं, आपके सामने अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे मेन दिक्कत तो यही आ रही है। देखिए, ग्राम पंचायत का जो उद्देश्य होता है तो नाली, खड़ंजा और नल, लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ की नाली दुरुस्त हो, खड़ंजा इंटरलॉकिंग बढ़िया दुरुस्त हो, उस पर चलने की दिक्कत ना हो। और यहाँ से डीएम साहब ने रोक लगा रखी है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हम नाली खड़ंजा नहीं बना सकते, पक्के कार्य नहीं कर सकते। और ये जो 60-40 का रेशियो रखे थे वो भी पूरा है, लेकिन फिर भी पक्के काम कराने के लिए जो उन्होंने मना कर रखा है।
और हमारे यहाँ की भी इंटरलॉकिंग खड़ंजा सब उलझा पड़ा हुआ है, जिसपे गंदी नाली का पानी भी बह रहा है। अब वो रोक लगाए पड़े तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अफसरों का एक राज बताया जाता है कि ब्लॉकों में भ्रष्टाचार बहुत रहता है, काम कराना मुश्किल है, ऐसा भी फेस करना पड़ता है? सर, अफसरों के बारे में तो नहीं, मेरे यहाँ ब्लॉक में तो सभी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है और सपोर्ट भी करते हैं सारे अधिकारी लोग। लेकिन अब जब ऊपर से रोक लगी है तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आपने समस्याएं सुनी, इसके इतर बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें सर यही हैं, जो ग्राम निधि मिलती है उसी से बिजली बिल जमा करना है, उसी से केयर टेकर का निकलना है, उसी से 72,000 रुपये पंचायत सहायक का मानदेय निकलना है और प्रधान का भी मानदेय उसी से निकलना है। और गवर्नमेंट ने पहले से ही ग्राम पंचायत को जो राशि है विकास की वो पहले से ही निर्धारित कर रखी है, उसी के अंतर्गत हम लोग अपनी कार्य योजनाएँ दे सकते हैं। लोग मुझे हमारे गांव के जो ग्राम पंचायत वासी हैं, हमारे मतदाता हैं, वो हमसे बहुत सारी उम्मीदें करके हमको प्रधान बनाया था कि ये प्रधान जी चुने जाएंगे तो हमारी नालियां बनेंगी, हमारे खड़ंजे बन जाएंगे, हमारी इंटरलॉकिंग हो जाएगी, हमारी तमाम सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन उन सब पे रोक लगी हुई। अभी 4-5 महीने तो पहले तो एक ऑलरेडी डीएम साहब का आदेश था कि जो गवर्नमेंट के 19 पैरामीटर्स थे उन्हीं पर काम करना था और अब जब उससे छुट्टी मिली तो फिर पुनः रोक लगा दी गई कि नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग ये सब बंद रहेगा और अन्य कामों पर ही ध्यान दें और अपना बजट लगाएं। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में मनरेगा से यदि काम नहीं हो पाएगा तो ग्राम पंचायत निधि में इतना पैसा नहीं दे रही गवर्नमेंट, जिससे हम ग्राम पंचायत के सारे खराब रास्ते, खराब नालियाँ ये सब दुरुस्त कर सकें। और दूसरी सर समस्या एक और है, जो जल निगम के द्वारा काम कराया जा रहा है वो अभी हमारे प्रधान साथी ने, हमारे सीनियर्स, हर घर को नल, हर घर को जल। जी, हर घर को जल, उसमें सारे रास्ते तोड़ दिए गए हैं। जो भी पाइपें रास्ते में डाली गई हैं, हर खेत के पास कहीं ना कहीं वो पाइपलाइन पंचर है, खेतों में पानी भर रहा है। कई किसानों के धान के खेत उस पाइपलाइन के बगल से पड़ते हैं, वो भी खेत भर गए हैं। इस तरीके से सारा नुकसान हो रहा है। टेलीफोन करने के बाद भी कोई अधिकारी जल निगम का कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब सारी दिक्कतें हैं और सारी समस्याएं और सारी दिक्कतों का समाधान पब्लिक ढूंढ रही है प्रधान से, और प्रधान की ये सब लोग सुनने वाले नहीं हैं। तो ये सब सारी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें सर हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि गांव के लोग जानते हैं कि उनके सरकार के मुखिया प्रधान हैं और प्रधान खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं। अब वो अपनी समस्या कैसे दूर करें? जब अपनी समस्या नहीं दूर कर पाएंगे तो दूसरों की समस्या कैसे दूर होगी? दूसरा, जो वेतन को लेकर उनके सामने दिक्कत है, जो उनको मिलता है मानदेय, उसी से तमाम और काम कराए जाते हैं। तो आज उनके मानदेय को लेकर भी आवाज़ उठी है और उनकी मांग है कि इसको बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे सर? हम लोगों की एक समस्या और है, हमारा छोटी ग्राम पंचायतें जो है उनका भी बजट वही है, छोटा सा है। उनको भी कायाकल्प के लिए जो है दबाव डाला जा रहा है कि कायाकल्प करो। उनका तो इतना भी वेतन निधि नहीं है कि वो अपना मानदेय निकाल सकें, और उनसे कहा जा रहा है कायाकल्प करो। जब तक कायाकल्प नहीं करोगे गांव में दूसरा काम नहीं कर सकते हो। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है कि बजट है 45,000 का किस्त है और उनसे कहा जा रहा है कायाकल्प करो। कायाकल्प वो 45,000 में या तो मानदेय दें, या तो अपना निकालें, या तो कायाकल्प करें। इसके चक्कर में उनको भी और रोका जा रहा है कि जो है तुम नाली खड़ंजा नहीं कर सकते हो, आपके पैरामीटर। मैं समझ गया, ये तो आपकी समस्या है। आप कितने सालों से प्रधान हैं? हाँ, हम सुंदरलाल तिवारी, प्रधान मोहलिया कला। कितने सालों से हैं? हाँ, कितने सालों से हैं? अरे 82 से प्रधान हैं। लगातार बीच में आरक्षण में गई, लेकिन आज भी हैं, 82 में भी रहे। अच्छा, इतने दिनों में क्या बदलाव देख रहे हैं? अब क्या बदलाव आए हैं? बदलाव इतना देखा कि 1 पैसे से लेकर 1000 पैसे तक बेईमानी अधिकारियों में पैदा हो गई, और जो रोक लगाई गई है उसका कारण भी अधिकारी पैसा चाहते हैं। जरा सिस्टम बताइए। गांव में जो काम करने के लिए लोग पैसा आता है, तो आपका कहना है ब्लॉकों पे पैसा देना पड़ता है? न, ब्लॉक में काहे, जिले में ये जिले के लोग लेते हैं, और जब जिले में नहीं मिलता है तब रोक लगाने का काम करते हैं। भाई, जब पूरे प्रदेश में हमारा जिला दूसरों जिलों से 1.5 और दूने है, तो सीतापुर में क्यों रोक लगाई गई? दूसरे जिलों में पूरे प्रदेश में एक सरकार है, एक शासन है, एक मुख्यमंत्री है, एक गवर्नर है, तो फिर सीतापुर में क्यों रोक लगाई गई? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। रोक लगाई किसने? जिला अधिकारी सीतापुर ने।
आज आप लोग मिले थे, क्या बोला है उन्होंने? अब उन्होंने आश्वासन दिया है खोल देंगे। देखो भाई, बड़े नेताओं के दबाव में उन्होंने ही लगाई थी या पूर्व वालों ने लगाई थी? नहीं, पूर्व वालों ने लगाई थी। नए वालों से उम्मीद है? लेकिन जिला अधिकारी तो जिला अधिकारी है, पूर्व या भूत या भविष्य नहीं होता है। हम लोग जिला अधिकारी के उसमें अन्याय में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिला अधिकारी महोदय गांव पंचायतों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अब अन्याय कर रहे हैं। और 2027 में हम सभी लोग प्रधान अगर यही बदला लेना शुरू कर देंगे तो फिर पता नहीं चलेगी कि कहाँ सरकार गई और कहाँ माननीय जिला अधिकारी। ये हमारा कहना। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे प्रधानों की नहीं सुनी जाती तो विधायक होते हैं, फिर उसके बाद सांसद होते हैं, फिर मंत्री जी होते हैं, आप लोगों ने वहाँ तक बात पहुँचाई? बात जब पूरे जिले का पूरे काम बंद है तो माननीय 4 सांसद इस जिले में होते हैं, 9 विधायक होते हैं और वो प्रधानों से कई गुना ज़्यादा, वो तो जिला अधिकारी के बराबर का भत्ता लेते, प्रधान का तो सहायिका के भी बराबर भत्ता नहीं है। हम जिसके दस्तखत करके भत्ता देते हैं उसका भी भत्ता हमसे ज़्यादा है। सहायिका का 6000 है और प्रधान का 5000 है। बताइए, हमारे साथ खुला अन्याय हो रहा नहीं हो रहा? देखिए, ये प्रधानों का दर्द है। ये बहुत वरिष्ठ प्रधान हैं, लंबे समय से, दशकों से प्रधान होते आ रहे हैं। तो क्या बदलाव आया है अब गांव में सरकार चलाने को लेकर? वो बता रहे थे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये इनका दर्द था और चेतावनी भी थी उस सरकार के लिए कि यदि इनकी मांगें नहीं मानी गई प्रधानों की तो फिर उनके लिए 27 में दिक्कत आ सकती है। ये चेतावनी दी गई है आज, क्या कहेंगे? जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत कंडारी विकासखंड काहला से। बहुत सारी समस्याएं जैसे हमारे प्रधान साथियों ने उठाई, आज हम लोग अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं इन सब मांगों को लेकर। ग्राम पंचायत विकास की धुरी मानी जाती है। ग्राम पंचायत को जो है स्वराज से सुराज की तरफ की एक इकाई मानी जाती है, महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है और इसको तीसरी सरकार कहा जाता है। लेकिन बंदिशें और पाबंदियां जितनी होती हैं, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, सब ग्राम पंचायतों पर ही लागू होते हैं। यदि ग्राम पंचायतों को विकास कार्य करवाने के लिए छूट दे दी जाए, ग्राम पंचायत जो भी प्रपोजल बनाए, ग्रामवासियों की समस्याओं को देखते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक करके और उनकी मांगों को लेकर के, तो उनको अविलंब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कारण के उनको तुरंत पास किया जाए, उनको कार्य करवाने की छूट दी जाए। तमाम आरोप ये भी लगते रहते हैं कि गांव के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते हैं। अक्सर देखे होंगे कार्रवाई भी होती है, तो उनके लिए क्या पैमाना होना चाहिए? यदि कोई भ्रष्टाचार करे, कोई भी हो, चाहे गाँव का मुखिया हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, यदि गलत है तो गलत, भ्रष्टाचार करता है तो उसको नियमानुसार जो है संविधान में जो भी कानूनी व्यवस्था है उसके तहत दंडित अवश्य किया जाए। लेकिन उसके पहले जांच कर ली जाए, देख लिया जाए कि कौन वास्तव में दोषी है, किस तरह से उसको कहीं किसी साजिशन या कभी कभी जो है जानकारी के अभाव में, अवेयरनेस की कमी, कुछ प्रधान साथी हैं वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, कभी कभी सचिवों के दबाव में या बड़े नेताओं के दबाव में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं। तो यदि उनके तहत या किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या साजिश है तो कहीं यह भी देख लिया जाए कहीं अमुक प्रधान साथी के साथ किसी प्रकार का न्याय तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार की साजिशें तो नहीं हो रही। क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत छोटी इकाई, लेकिन राजनीति वहाँ से बहुत बड़ी होती है। राजनीति की शुरुआत वहीं से होती है, पक्ष विपक्ष भी वहाँ होता है। तो तमाम लोग आरोप लगाने वाले होते हैं। जो है किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा में हो, प्रधान का किसी न किसी तरफ झुकाव हो ही जाता है। और जब हो जाता है तो पूर्व प्रधान या उसके अपोजिट वाले जो नए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अमुक व्यक्ति के उस सांसद या विधायक या मंत्री जी के पास जाने लगते हैं और कान भरने लगते हैं कि आपकी वजह से, फला प्रधान की वजह से आप हारे। तो उसको लगता है कहीं ना कहीं वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर इस तरह की जांचें और इस तरह के फिर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करके और कहीं इस तरह से तमाम चीज़ें, कुछ भ्रष्टाचार होता है और कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम जो है चर्चाएं, र्यूमर्स भी होती हैं। तो सच्चाई को देख करके कार्रवाई की जाए, सच्चाई को देख करके कार्रवाई की जाए। और ये प्रधान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ग्राम पंचायत छोटी होती है और राजनीति बड़ी होती है।
और उस राजनीति से इन प्रधानों को फेस करना पड़ता है। और वाकई में गांव की जो राजनीति है उसको जिसने पढ़ लिया या उस पर चलना जिसने सीख लिया वही कामयाब होता है। और अब इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये प्रधानों को मैं दिखा रहा हूँ बार बार। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा जो मांगों का इनका है ज़रा दिखा दें, हम एक बार पढ़ दें। 9 मांगें इनकी हैं। पहली मांग इनकी है प्रधान, सहायक सचिव एवं शौचालय केयर टेकर के मानदेय की व्यवस्था सरकार स्वयं करे। दूसरी मांग है जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तीसरी मांग है माह में एक बार जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पंचायत दिवस का आयोजन किया जाए। चौथी मांग है प्रधानों को 20,000 रुपये मानदेय तथा 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए। पांचवी मांग है मनरेगा के पक्के कार्यों का संपूर्ण भुगतान 1 माह के अंदर अवश्य कर दिया जाए। छठी मांग है राज्य वित्त आयोग एवं प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त सिफारिशों को लागू किया जाए। सातवीं मांग है 73वां संविधान संशोधन लागू किया जाए एवं मजदूरी कम से कम 400 रुपये किया जाए। प्रधान और 8वीं मांग है प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को सख्त लाइसेंस प्रदान किया जाए। 9वीं और आखिरी मांग है गरीब परिवारों के चिन्हांकन के लिए गठित समिति में पूर्व प्रधानों को सम्मिलित किए जाने का शासनादेश वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर प्रधानों ने आज सीतापुर से हुंकार भरी है और जिला अधिकारी से मिले हैं। और इसके बाद यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये हुंकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का आज ऐलान भी कर दिए हैं। अब देखना होगा कि 1 साल बचा है इन प्रधानों के कार्यकाल का, उससे पहले अपनी मांगों को मनवा पाते हैं या नहीं, या फिर जैसे इनकी अपनी सरकार चल रही थी वैसे ही चलेगी। फिलहाल इतना ज़रूर है इस बार 27 में यानी इनके बाद चुनाव है विधानसभा का, इसलिए इनकी चेतावनी भी है यदि इन्हें नहीं समझा गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।